ये वही जगह है जहां मैं पहली बार 11 में आया था। और जगह ये नहीं थी, यहाँ खाना खाने बैठे थे हम लोग, ऊपर हॉल था हमारा, जहाँ मीटिंग थे। उस मीटिंग में एक व्यक्ति की बात सुनने गई, आगे बढ़ना है तो 2 चीज करना पड़ेगा, समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे भाई? बोला कोई मीटिंग कोई ट्रेनिंग अटेंड मत करो। मैंने कहा ठीक। और उसी दिन बात समझ में आ गई थी क्यों कहा गया था। मैं समझा और मैंने शुरू किया। ताल कोटरा से लेकर के जितने भी प्रोग्राम है कंपनी के, जिनमें पैसा रहा या नहीं रहा मेरे पास, मैं हॉल के बाहर पहुंच रहा था कि सर मुझे इस मीटिंग में बैठना है। ना हुआ तो जो आप बाउंसर गेट से लड़ाई झगड़ा करके माता दिया जाता था, पर जा करके मैं मीटिंग अटेंड करता था। और इसी लत ने आज यहाँ तक पहुंचाया है। एक बात बताओ वीर सर की एक सबसे बड़ी खासियत है, अभी तक का रिकॉर्ड है, मेरा अपना पर्सनल रिकॉर्ड है कि चाहे छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, वीर सर अगर दिल्ली में है तो दुनिया कोई था कहते हैं आप उसे मीटिंग में ना लेके तो बंदा या यहाँ पे जो भी टीम से कोई ये नहीं हो सकता उस ट्रेनिंग वीर सर थे दिल्ली में और नहीं था, ऐसा हो नहीं सकता कभी। कभी देखा आप लोगों ने किसी ने? अगर कैसी मीटिंग है तो वीर बहादुर उस मीटिंग के अंदर आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 500 की मीटिंग हो चाहे 5000 की मीटिंग। यस सर। और ये कामयाबी का एक सूत्र है, कामयाब एक चीज से कैसे भी आदमी हो सकता है। अब इसके पीछे रीजन एक ही था कि मेरे पास ना जाने के एक भी बहाने नहीं थे, पर जाने का एक ही रीजन था मेरे पास। मैं वहां जाऊंगा ना तो 2 बातें कर था कि अच्छा खाना खाऊंगा और अच्छी फोटो खींच जाएगी। ये सोच करके मैं मीटिंग जाता था तो सीख लेंगे धीरे से। पर ज्यादा मैं सोच यही था कि अच्छी फोटो तो खींचे कम से कम, फेसबुक अच्छी फोटो, ये सोच मैं हर मीटिंग में था। और आज उसी सोच ने मैंने बनाया था विजन, नहीं था विजन मेरे करोड़पति बन जाऊंगा लखपति बन जाऊंगा, नहीं था, पर विजन था शौक था, अच्छे कपड़े पहनूंगा अच्छी जगह जाऊंगा। इसी सोच से आज पैसे अच्छे कमा रहा हूं। इंसान का होता है कि भैया कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता, तो मुझे भी समझ में नहीं आता था। तो मैं गुरुजी के साथ था तो गुरुजी के साथ ही काम किया। मैंने ज्यादातर समय मैंने गुरुजी के साथ बिताया है। शुरुआती दौर में तो समझ लीजिए सारा काम मैंने इनसे सीखा। दोस्तों ये बिजनेस मेरे को पता है क्यों करने का एक ही मकसद है मेरा, बस सिर्फ एक मकसद कि दुनिया में एक आदमी है जिसको इतना करके दिखा देना है ना कि वो मेरे आगे बिल्कुल जीरो हो जाए। बस मेरा एक मकसद अपनी जिंदगी का बना लो। अच्छा दौर आज भी आएगा, बुरा भी आएगा, ऊपर भी गिरोगे नीचे भी गिरोगे, उठोगे भी, 100 का भी 1000 का भी चेक बनेगा, 10,000 का भी। बस एक मकसद बनाओ, एक आदमी को अपना टारगेट बनाओ कि इसको बीट कर देना है कभी ना कभी। और मेरी जिंदगी का भी एक आदमी टारगेट, बस टारगेट एक आदमी है। काम कैसे हो रहा है ये गुरु लोगों का आशीर्वाद है, किस तरीके से लेवल हो रहा है ये गुरु लोगों का आशीर्वाद है। बाकी मुझे कुछ नहीं पता, आज भी कुछ नहीं आता है। बस टारगेट एक ही आदमी है कि उसको बीट कर देना, मतलब अपने आगे उसको जीरो कर देना है। जीरो मतलब चाहे वो मान सम्मान में हो, चाहे पैसे में हो, चाहे रुतबे में हो, चाहे पर्सनैलिटी में हो, चाहे कुछ में भी हो, मेरा एक ही आदमी टारगेट है। और उस टारगेट को इतना तगड़ा बनाना है ना, मेरे माइंड में वही बंदा चलता है। अगर चेक कम बनता है तो याद आ जाता है कि नहीं यार उस बंदे को बीट करना है, बस उस बंदे के माइंड, मेरे माइंड में वो बंदा ही चलता रहता है बस। तो एक आदमी को अपना टारगेट बनाओ और फिर देखो बिजनेस कैसे चलेगा। ये मैंने शुरू से लक्ष्य बना रखा है और ये बात गुरुजी को शुरू से पता है। ये तो एक लक्ष्य आपका भी होना चाहिए, एक आदमी आपका टारगेट होना चाहिए जिसको आपको बीट करना है। वो आपका अपना भी हो सकता है, पराया भी हो सकता है, टीम में हो सकता है। बस एक आदमी टारगेट बनाओ, बाकी तो गुरु लोगों का आशीर्वाद है। सब कुछ जो आज मेरे पास है सब गुरु लोगों का आशीर्वाद है। और अगर ऐसा आशीर्वाद बना रहा तो 100% है, बहुत कुछ हो जाएगा मेरे पास। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। बोर तो नहीं हो रहे? थैंक यू। दोस्तों नाम विशाल सिंह, और बस एक ही चीज बोलूंगा कि इस बिजनेस में बहुत बड़े ड्रीम के साथ नहीं आया था, कुछ सोच समझ के आया था। लाइफ में जब मैं छोटा था तो सोचा करता था यार अगर जहाज ऊपर से जा रही है तो काश मेरे पास भी, मैं भी उसमें बैठता हूँ। एक सोच थी कि अगर मैं जब दिल्ली में जॉब करता था एयरटेल के अंदर,
जब एयरटेल की सिम बेचा करता था, मैं एज एयरटेल का प्रमोटर था, तो मेरे सामने यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई बंदा आता था, काश से कोई इंसान आता था, तो कभी कभी माइंड के अंदर क्लिक करता था, यार काश मेरे पास भी ये कार होती, या छोटी कार हो या बड़ी कार हो। एक ड्रीम था, सपने थे कि ये भी होती, बट बस एनालाइज कर चुका था कि मैं अगर ये नौकरी कर लूंगा तो मेरे पास इतना बड़ा कारवा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरी एक सोच बनी, तो भगवान किसी ना किसी के माध्यम से बिजनेस देता है। मुझे भी बिजनेस आया, और बिजनेस देखने के बाद मैंने भी बिजनेस की शुरुआत करी। फिर एसलीपीएस को मैंने ज्वाइनिंग किया, और मैं सबसे पहले जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा गुरुजी के लिए, मनोज सर और संजय सर के लिए जोरदार। मुझे इस बिजनेस के अंदर गाइड किए, और मुझे इस बिजनेस के अंदर लाने वाले मेरे दोस्त हैं जतीन सर, जिन्होंने मुझे एक बिजनेस के अंदर लाए। एक 5 रुपए की चाय थी, और 5 रुपए की चाय पी के 100 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे हम नेताजी सुभाष पैलेस के अंदर। मैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, ज्वाइन कराया, मैं उनके लिए, और वीर सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किए, हर तरीके से सपोर्ट किया। आज विशाल सिंह जो यहाँ पे, तो वीर सर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला, तो वीर सर से भी मुझे सपोर्ट मिला है, सपोर्ट किए। दोस्तों मैं चाहूंगा जतीन सर के लिए, अनिल सर के लिए और वीर सर के लिए एक मिनट और लूंगा, बस 52 सेकंड, सर लोगों के आशीर्वाद से। और दोस्तों ये विशाल सिंह यहाँ तक बना है, तो संजय सर ने तो मेरे को गाइड किया, फोन में बताया कि आपके साथ मनोज सर हैं और मिलकर काम करो। मुझे जीरो से हीरो बनाने वाले एक इंसान है मिस्टर मनोज शर्मा, जिनकी कई बातों पे आया। आज इतना गुरु भक्ति करता हूं कि जो छोड़ दूंगा, बोलेंगे ये करना है तो ये कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि एक इंसान को 5 से 7 लाख रुपए का कर्जा था, समझ में नहीं आता था कहां से कहां तक जाऊं और कैसे इस कर्जे को चुका सकूंगा। लेकिन मनोज सर का आशीर्वाद, उन्होंने मेरे साथ ग्राउंड पे काम करके नीचे बैठ के मेरे साथ उन्होंने प्लान किया है, और बैठ के प्लान करने के बाद रात तक हम ट्रेन का सफर कर रहे हैं, कहाँ सो रहे, कहाँ खा रहे, स्टेशन पे है, कहाँ है। ऐसी भी हमारे साथ कारवा है कि सामने से ट्रेन गुजर रही है, मैं दौड़ के बैग लेके भाग रहा हूँ, पीछे मनोज सर भी बैग लेके भाग रहे हैं। उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था कि मैं, अगर मनोज सर ने इस ट्रेन में नहीं चढ़ा तो मैं भी कूद जाऊंगा ट्रेन से। माँ कामाख्या मंदिर है, आपने देखा होगा कि आज बहुत बड़ा मंदिर है माँ कामाख्या मंदिर। उस मंदिर के वही रेलवे स्टेशन था गुवाहाटी के अंदर। ट्रेन 1 मिनट पहले बहुत स्पीड में है, मैं एक बैग लेके भाग रहा हूँ, गुरुजी पीछे से बैग लेके भाग रहे हैं। वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसा था कि एक इंसान, और गुरुजी उस समय ब्लू डायमंड पे थे। मैंने बोला अगर मेरे लिए इंसान इतना मेहनत करता तो विशाल सिंह तुझे भी अपनी कीमत चुकानी है। और दोस्तों मैंने कीमत चुकाया। 24 महीने के अंदर एसलीपीएस से 30 लाख रुपए का अचीवमेंट। 1.5 लाख के बाद आता है पिछले मंथ की जो मेरी इनकम है 1,66,000 रुपए की है। ऑन एवरेज मंथली इनकम 30 से 35,000 वीकली कमाता हूँ। आपको कुछ मत करो, इस ट्रेनिंग में आओ, इसको कैश कर लो, एक कसम खा लो, साला 3-4 साल तक कुछ नहीं करूंगा, एसलीपीएस करूंगा, बीवी बच्चा फैमिली सेकेंडरी प्राइमरी मेरे लिए बिजनेस है। और मैंने कभी घर नहीं देखा, दिन को दिन और रात को रात नहीं देखा। आज गुरुजी बोलते यहाँ जाना 2 मिनट के अंदर फ्लाइट करूंगा, निकल जाऊंगा, मुझे नहीं देखता। बहुत सारे लोग घर बात करते, घंटों बात करते हैं। मैं अपने माता पिता किसी से भी बात करता हूँ जस्ट 20 से 30 सेकंड। अगर ज्यादा बात करूंगा तो माइंड के अंदर बहुत सारे वायरस आ जाएंगे। 20 से 25 से 30 सेकंड मेरा फोकस मेरे काम पे होता है। फोकस बना के रखो। ये तो नेटवर्किंग बहुत आसान है, बहुत आसान है, हम मुश्किल बना देते हैं, ऐसे इससे आसान कुछ है नहीं। बस एक फोकस बना के रखो कि मुझे करना है, मुझे बनना है, नहीं तो फालतू का यार टाइम पास मत करना। ट्रेनिंग से लाने के बाद रिजाइन मारना छोड़ देना, आप अपना काम करना, बस बात खत्म। नाम पवन कुमार है और दिल्ली में रहता हूँ। बहुत से लोग अभी नए चेहरे हैं जो जानते नहीं होंगे, शायद कुछ लोग बाहर से भी हैं। सच बताऊं तो मजे लेने के लिए आया था खाली। जैसे होता ना रेलगाड़ी में कि आदमी ब्लेंडर स्टेशन पे खड़ा हुआ है, जाना नहीं चाहता कहीं पे वो, लेकिन धक्का देके लोग पहुंचा देते हैं। तो मैं जब खड़ा हुआ था यहाँ पे इस बिजनेस में आया था, तो बस ऐसे ही आया था। एवरी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एम नहीं पता था क्या होता है, और यहाँ पे करोड़पति कैसे बनता है ये नहीं मालूम था, कुछ नहीं पता था। पहली कंपनी एसलीपीएस, और भगवान कसम आखिरी कंपनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कंपनी में, सबसे मैं जुड़ना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे आया, धीरे धीरे लेवल पार हो गई, गुरु लोगों ने साथ दिया, टीम बहुत अच्छी मिली, टीम ने बहुत अच्छा साथ दिया और अब उस मुकाम तक आ चुके हैं जहां पर लगता है कि अब वाकई में जैसे हमारे परिवार है वैसे 3 परिवार बन चुका है। विजन नहीं था, लेकिन आपको ये सिस्टम जो फाइटर सक्सेस सिस्टम है, जो गुरु लोग हैं वो आपको सिखा देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारा लालन पालन पोषण होता है हमारे परिवार के अंदर, यहाँ पे जब हम टाइम टू टाइम धीरे धीरे चीजें सीखते हैं तो हम भी उस लायक हो जाते हैं। और मैं सच बताऊं तो सुबह जाना और शाम को आना, बस यही जिंदगी थी। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा होगा, एक मकान होगा, एक गाड़ी होगी, छोटी सी, यही मालूम था। लेकिन अब सबने बड़े बड़े होने लग गए, विजन बहुत बड़ा हो गया है। अब ये समझ में आया कि अगर इस सिस्टम के अंदर हम बहुत आगे जा सकते हैं और जाना चाहते हैं तो वो केवल आप अपने आप को ले जा सकते हैं, दूसरा कोई लेके नहीं जा सकता। और जो आज हमें ट्रेनिंग मिली है वो ट्रेनिंग वाकई में हम सबके लिए है, क्योंकि ये जो चीजें दिखाई गई हैं, मोटिवेशन एक तरफ होता है और जो ट्रेनिंग का बेसिक आधार है, मुझे लगता है कि आज जो लोग इस ट्रेनिंग में नहीं है उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, क्योंकि हर ट्रेनिंग में आते मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, विजन नहीं मिल पाता। आज हमें बेसिक आधारभूत चीजें मिली जहां से हम लोग आगे जा सकते हैं। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा हरीश सर का, जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग आप दी हम लोगों को, मतलब यहाँ तक पहुंचा दिया। तो एक बार चल के जोरदार और दोस्तों, अब मुझे लगता है कि शायद मैं भी 18वां लेवल कर सकता हूँ, पहले नहीं पता था मुझे। और इन सबके पीछे श्रेय जाता है, वो केवल उसका जाता है जो मेरे भगवान है इस सिस्टम के अंदर। और आज भी जब मैं टूटता हूँ या कहीं हारता हूँ, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, तो मैं भी उनके पास जाता हूँ। और वो कोई और नहीं, मेरे गुरु, मेरे मेंटर संजय सर। मैं चाहता हूँ पर जोरदार ताली। बस एक ही बात बोलूंगा जाते हुए, ये बिजनेस इमोशन का है। यहाँ पे चेक नहीं बनता तो भी आदमी काम कर रहा होता है। इसके अलावा दुनिया में मुझे कोई भी काम बता दो कि पैसा नहीं मिलता, आदमी काम कर रहा हो, कर रहा है क्या? यहाँ पे आप अपने को लिए काम कर रहे हैं, जो आपको लेके आया वो अपना, जिसके लिए काम कर रहे हैं वो अपना, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। और हम जब अपनों के लिए काम करते हैं तो हम वहां तक जा सकते हैं जहां तक उम्मीदें नहीं की होती, क्योंकि अपने परिवार, अगर अकेला कोई आदमी होता ना तो बहुत बड़ा कुछ नहीं करता, उसके लिए 8-10 हजार आज के टाइम में बहुत है, क्योंकि 4 रोटी खानी है दिन में एक बारी और 3-2 बार खाएगा तो उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और ये काम इमोशंस का है। मैं चाहता हूँ कि अपने इमोशंस के साथ काम करें, उनको ध्यान में रखते हुए काम करें। और मैं इस काम को, बहुत सारी गलतियां दिखाई गई वो हम सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, और जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो हमें उसको सुधार करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कितने लोग करेंगे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो चीजें बताई गई उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं एक लेवल पे आने के बाद भी लोग नहीं कर रहे होते, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो जैसे इम्प्रूव करेंगे आप देखेंगे कि जब आप अपना हरीश सर ने बताया कि अपना टारगेट चेक करेंगे, स्टेप पेंडेंसी देखेंगे, तो उसमें जरूर इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और जब आप अपने आप को इम्प्रूव होते देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर आपका कहीं ना कहीं मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपके परिवार के सामने, समाज के सामने, और इस स्टेज पर हो सकता है कि अगला नंबर आपका। थैंक यू। और मैंने भी इस बिजनेस में जो है कि आया, और सबसे पहले जोरदार तालियां जो है कि हमारे गुरु संजय सर के लिए और मनोज सर के लिए। इस बिजनेस में मैं अपने आप को कभी एकांत में सोचता हूँ, मेरे जैसा आदमी इस बिजनेस में अगर रूबी स्टार बन के स्टार फायर होने जा रहा है तो हर आदमी यहाँ पर बैठा हुआ बन सकता है। तो सबसे पहले आपको माइंड को सेट करना होता है। सर हमारे लिए बहुत मेहनत किए उस टाइम में, जब भी बहुत जरूरत से ज्यादा मेहनत। इसके बाद जो है कि इस बिजनेस में तो 5 के बाद मैंने होश संभाला, तो बात है। और आज जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, चेक ऊपर नीचे बनता है, उससे हमें टेंशन नहीं होती है, वो तो चलेगा। टीम ऊपर नीचे हो रही है, उससे भी ज्यादा नहीं।
अब क्या है कि टीस जो है कि जो लगती है ना, वो जो है कि आपको आगे बढ़ाए थे। मैं बिहार में गया था, सबके पास व्हाट्सअप किया कि मैं आज पहले बिहार आ जाता, आरा जिला में नंबर 1 का टीम बना रहा। जब सब जाएंगे वहाँ पे देखेंगे वो सब है, कोई RFM है, कोई आयरन है, LIC के एजेंट है। मेरे को तो पहले से वहाँ बना देना चाहिए, लेकिन मैं सोचा यार यहाँ पर मेरा ससुराल है, लोग रहेंगे क्या, मैं वहाँ पर नहीं गया। अभी 8-10 ज्वाइनिंग बढ़िया करके जो है आया हूँ, और इसके बाद सर से देखता हूँ टाइमिंग कब मिलता है, फिर जो है कि जाऊँगा। और बाकी में दिल्ली की टीम में दम नहीं है। दिल्ली के काम कर रहे हैं, दिल्ली की टीम में बिल्कुल दम नहीं है। यहाँ 30 है ही नहीं लोगों को, कुछ भी कह लो करेंगे उसके बाद। लेकिन वहाँ पर मान सम्मान के साथ जो है कि है, यही एक बिजनेस है जहाँ पर पद, प्रतिष्ठा और पैसा तीनों ही सिस्टम से कमाया जा सकता है। और सबसे पहले जो है कि लास्ट में बोलने का मैं बहुत बोलूंगा, लेकिन गुरुजी हैं तो हमको सीखना है। आप लोग इतने ही ध्यान रखना कि केवल आप अपने पर विश्वास करना। आपका विश्वास थोड़ा सा भी जो है कि निगेटिव गया तो 99% उल्टे बैठे। प्रोडक्ट, कंपनी और अपलाइन, 3 चीज तीनों चीज ब्रह्मा विष्णु महेश है। अगर बहुत बढ़िया कंपनी है और प्रोडक्ट उसका बढ़िया नहीं है, ऑफलाइन कहीं भी बढ़िया है, वो नहीं बढ़िया मिले, तीनों कॉम्बिनेशन जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं उनको मिलती है। और AWPL में हम अपने आप को थैंक्स बोलता हूँ, वो तीनों चीज हमारे पास, तीनों चीज इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं ऊपर वाला से दुआ करूंगा आप लोग जो है विश्वास के साथ काम करें, और बहुत जल्दी जो है कि हम लोग जो है कि इस मंजिल को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय दोस्तों दोबारा से नमस्कार। और आज रूबी स्टार लेवल है, और कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ 2 बातों के लिए। लेकिन उससे पहले चाहूंगा, आज मेरे गुरुजी यहाँ नहीं है, गुरुजी विनोद सर, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली। मेरे गुरु के गुरुओं के लिए, मेरे गुरु संजय सर। और मैं ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे आया। सिर्फ 2 बातें बताऊंगा आपको, और आपको ये पता चल जाएगा, और आपको भी ये पता चल जाएगा आप आगे कैसे जाएंगे। जैसे वीर सर ने बताया, 50 रुपए की ट्रेनिंग भी होती है और 5000 की ट्रेनिंग भी होती है। जितने महीने मुझे इस बिजनेस में हो गए हैं, आज तक कोई ट्रेनिंग मीटिंग कैंसिल नहीं की है। दूसरी बात, व्हाट्सएप मेरा फोन ये रखा हुआ है सामने, कोई भी विनोद सर के व्हाट्सएप को देख सकता है। उन्होंने कुछ भी मैसेज मुझे कहा हो या मुझे फोन पे कहा हो, मैंने उनसे एक ही बात करी है, जी गुरुजी। सही बात है। उसके बाद मैंने कभी लगाया ही नहीं। जितने महीने मुझे इस बिजनेस में हुए, मैंने आज तक उनको किंतु परंतु कहा ही नहीं। सिर्फ एक ही बात कही है, जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी। व्हाट्सएप पे आप चेक कर सकते हो, इसके अलावा मैंने उन्हें शब्द कोई बोला ही। बस यही मेरी कामयाबी का राज है, और आगे चल के जी गुरुजी करते करते डायमंड ही बन जाऊंगा। दोस्तों नमस्कार। मेरा अनिल कुमार टावर है, और दोस्तों ये जगह हमारे लिए बहुत ही क्या बताऊं, ऐतिहासिक। यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, ऐतिहासिक। थैंक यू सर। ये तो अप्लाई इसलिए हर समय गाइड करते रहते हैं, इनको बोलते हैं अप्लाई। दोस्तों मैंने भी आप लोगों की तरह कहीं ना कहीं बहुत सारे वैसा ही हम लोग जब तक डायमंड नहीं बनते स्टार्ट किया था। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जब इस बिजनेस से पहले किसी कंपनी में हम लोगों ने कहीं ना कहीं किया है, और मैंने तो वहां भी की है, लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस AWPL में लाने के लिए कहीं ना कहीं हर कोई एक ऐसा शख्स जिंदगी में है जिसके एहसान हम कभी उतार नहीं सकते। वो आपकी जिंदगी में भी है, मेरी जिंदगी में भी है, और मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान है, मैं चाहूँ उसके जोरदार मैं से वीर मानूं। जो मुझे मेरे पीछे दौड़े 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और मुझे कसम उठाई थी उसे लेके आना है, और मुझे लेके आए, और मेरी मुलाकात एक ऐसे मेंटर, एक ऐसी पर्सनालिटी से करवा दी, मिस्टर मनोज सर से। सर ने मुझे बुलाया कि सर आपको तो बैठ के कॉफी पीनी है, ड्रिंक
शिकारी पार्क में आ जाइए। मैं शिकारी पार्क में गया, सर ने बोला थोड़ा और आगे आ जाइए। वो कहते हैं ना कि सामने तमंचा दिखाता है, पीछे बंदूक होती है ना। तो मुझे लगा कि सर वीर बहादुर सर को मिलना होगा, चलो मिल लेते हैं। अभी उन्होंने बुलाया तो टेस्टी बैट बुला लिया। टेस्टी बैट में खुद बैठे, साथ में वीर सर को लेके बैठे। अब उस समय सर को मैंने देखा, सर की पर्सनैलिटी को, सर की बात करने के लिहाजे को, सर के बैठने के तरीके को, मतलब सर के वो चेंज था ना कि क्या बताऊं, क्योंकि मेरे पास आज ही फोटो रखी है पुरानी कंपनी के, जिस समय सर भी पढ़ थे और मैं भी पढ़ था, और शायद नोएडा के ट्रेनिंग हुई थी। तो वहां सर का मेरा फोटो एक साइड है, तो मैं घर जाके देखा, मैंने कहा यार वही बंदे हैं। तो वो जो मैंने फोटो को देखा, उस सीन में देखा ना, जमीन और आसमान का अंतर आया। मैंने कहा एक इंसान के अंदर इतना बदलाव, उसका बात करने का तरीका, उसका पहनने का तरीका, उसका एक हैंडल करने का तरीका। तो मैं सर से मोटिवेट हुआ। मैंने कहा कि मेरी बहुत अच्छी आदत या गंदी आदत है कि या तो मैं क्विक डिसीजन लेता हूं या नहीं लेता हूं, अभी पता नहीं अच्छी या गंदी है। तो सर से मैंने बोला सर मेरा फॉर्म दीजिए, मुझे करना है। मैंने किया, लेकिन थोड़ी खुल के नहीं आया। सर ने बोला खुल के आओगे तो कामयाब होगे, नहीं तो नहीं आओगे। कुछ एक महीने बाद खुल के भी आ गया। दोस्तों मैं सर ने कहा कि यहाँ तक कैसे आए, मैं उसे बताना चाहूंगा। हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर आदमी की अपनी सोच होती है, अपना काम करने का तरीका होता है, हर आदमी का स्ट्रगल होता है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हर आदमी को स्ट्रगल गया, हमारे भी यार। जैसे हम कुछ समय काम करते हैं, हमारी सेल नहीं आती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपना इनका फोन भी नहीं उठाते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी के सामने अपनी कमी को स्वीकार करना चाहूंगा, और हो सकता है आप सबके सामने स्वीकार करूंगा तो सुधर जाऊंगा। मेरी छोटी सी, हालांकि मेरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा एक कमी है ये कि कई बार सर का फोन आता है, मैं उठा नहीं पाता था, मैं माफी चाहता, लेकिन आगे से कोशिश करने की गलती नहीं होती। लेकिन इसके पीछे मैं एक रीजन और भी हूं कि मैं अपने क्लाइंट का फोन हो सकता है लापरवाही कर देता हूं, लेकिन मेरे को इतनी प्यारी टीम मिली है, इतनी जुझारू टीम मिली है कि मैं रात को 12 बजे भी कॉल करता हूं ना, तो रात को 12 बजे फोन करता हूं। कई बार शर्म आती है कि मेरी टीम मेरा एक मतलब रात को 12 बजे फोन आती है और गुरुजी मुझे फोन करते हैं, मैं लापरवाही करता हूं, तो मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूं। तो गुरुजी आपके बात कभी ऐसी गलती नहीं होगी, माफी चाहता हूं। तो दोस्तों हम यहाँ से फैजाबाद गए, नालंदा गए, मैं नालंदा बिहार गया। मैं लगभग 15 से 20 दिन मेहनत करके आया, और सच मानिए दोस्तों गुरुजी की गाइडलाइन में गया था, और वहां जाके मैंने काम किया। काम करते करते 15 दिन के अंदर कम से कम 150 प्लान किए होंगे मैंने। लॉकडाउन लगा, तो जैसे गुरुजी ने बोला दिल्ली से हो सकता है पता नहीं कितनी सेल आई, लेकिन लॉकडाउन के अंदर वहां से कोई वीक ऐसा नहीं होगा कि सेल रुकी हो, चाहे कम आई तो ज्यादा आई। काम करके आया ना वो 15 दिन, और जो मेहनत रही उसका जो रिजल्ट आया वो लॉकडाउन में आया। यानी आप जहां भी जैसे भी मेहनत कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि वो मेहनत बेकार जाएगी, वो आने वाले समय वो मेहनत आपकी जरूर काम आएगी। तो लगातार मेहनत करते रहिए। और दूसरी बात दोस्तों, हर किसी को कहते हैं मोटिवेशन और इंस्पायरेशन। मोटिवेशन का होना तो बहुत जरूरी है। मोटिवेशन हमारे को जिंदा रखता है, लेकिन इंस्पायरेशन बहुत लंबा जिंदा रखता है। अगर मैं इंस्पायरेशन मेरे अंदर एक इंस्पायर दोस्तों, ना तो मैं दुनिया को हराना चाहता, ना मैं किसी को जीरो करना चाहता, मैं तो सिर्फ अपने आप को हीरो करना चाहता हूँ, दुनिया की नजरों में नहीं, अपने बच्चे और अपनी बीवी की नजरों में। माफी चाहूंगा कि लेकिन दोस्तों रियल के हीरो क्या होता है, वो अपनी दिल पे हाथ रखने पूछ सकता है। यदि हम अपने बच्चे का सपना पूरा नहीं कर पाते, अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते, तो साला मर जाना बेहतर है इससे अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, मैं चाहूंगा सर आप लोग आशीर्वाद थैंक यू। सबसे लास्ट में मैं बताता हूँ, मैं बोलूँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सिखाने के लिए कहीं ना कहीं जितने भी लोग आए, कहीं ना कहीं मैं इनको गुरु मानता हूँ। हर एक इंसान से जब मैं इस कंपनी में आया था तो कहीं ना कहीं सबसे मैंने सीखा। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा कि मैं जैसे विशाल सर तुम्हें बता के चले गए कि एक टाइम था जब हम पुरानी कंपनी में बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और हमारी हालत ऐसा नहीं कि हमारी मेहनत में कमी थी, वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में कमी थी, जिसके कारण हम लोग दोस्त थे, अच्छे एक सेमिनार में थे, हमने बातचीत करी कि यार कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। तो ऐसे मुझे एनएसपी में मिले और बातचीत हुई कि नहीं यार AWPL एक कंपनी है और ऐसे हो सकता है।
लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि चेंज करें तो करें कैसे। बड़ा हमारे लिए ना बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि हम क्लाइंट के नजरों में अच्छे थे, मेहनत भी कर रहे थे, थोड़े बहुत पैसे भी कमा रहे थे, लेकिन जो सपने हम पूरे करने आए थे ना इस बिजनेस में वो हो नहीं पाए। तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं करना चाहिए। मुलाकात हुई हमारी अनिल सर से, उसके बाद वीर सर से, उसके बाद मेरे महागुरु नहीं बोलूंगा, मेरे भगवान मनोज सर के लिए जोरदार ऐसा लगा कि नहीं यार अब हो सकता है। जो सपना मैं देखता था कि कार भी होगी, अच्छी बाइक भी होगी, लेकिन उस टाइम टूटी फूटी बाइक थी पैशन प्रो, उसी से स्टार्ट किया और करना शुरू किया। और दोस्त खुशी होती है बताते हुए कि आज मेरे पास इसी बिजनेस की बदौलत मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक भी है और आज एक अपनी कार भी। सफर में चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था शुरुआती दिनों में। विशाल सर जानते हैं जब हमने गुवाहाटी का नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया था तो हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन हमने कभी दिक्कतों का सामना करते गए और आज आपके सामने है। कारवा तो बहुत बड़ा होगा, आज हो सकता है गुरु जी मेरे विजन थोड़े कम हो, लेकिन वो सपना इतना बड़ा लेके नहीं बहुत बड़ा लेके आया। हो सकता है कि आज मेरे रिजल्ट कम हो सकता है कि मेरे टाउन मेरे एरिया कम हो, लेकिन गुरुजी वादा करता हूं कि 2021 तो मेरा हो। क्यों? क्योंकि प्लानिंग बहुत बड़ी है और मेरे दो गुरु महागुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और साथ में मिलकर पूरे हिंदुस्तान में जलवा कर देंगे और ऐसा जलवा कर देंगे कि हर तरफ एक ही कंपनी देगी असली पीएस। 30 जनवरी मेरा बर्थडे है, उस दिन मेरा रूबी स्टार से क्लियर हो रहा है और रूबी स्टार गुरु से बात होगी। पैसा आते ही सिर्फ 2 दिन में खत्म कर पैसा आदमी तो मैं सच्चा आदमी हूं, मुझे पैसा बचता नहीं। सही बता गुरु जी को बोला गुरु जी 3 अंगूठी बनवानी है, हाथ खाली हमारी 3 अंगूठी होगी, एक लैपटॉप एप्पल होगा, एप्पल का लैपटॉप होगा और एक लैपटॉप एप्पल का मोबाइल फोन भी होगा। आगे निपटा देना है, अगला भी सेट है, सफायर पे ऑडियो बुक करा देना। ये बड़े बड़े सपने मैं आपको बता के जा रहा हूँ। अगर गुरु जी का आशीर्वाद ना हो, अनिल सर, वीर सर और विशाल सर जैसे भाई का साथ ना हो और गुरु जी संजय सर और मनोज सर का साथ ना हो, शायद ही पॉसिबल नहीं है। गुरु जी आशीर्वाद बनाए रखना, बहुत बड़ा काम होगा। धन्यवाद।